नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। भाजपा जिला अध्यक्ष ने शिशु मंदिर में नव निर्मित कार्यालय कक्ष का किया लोकार्पण। विद्यालय समिति के कोषाध्यक्ष ने अपनी धर्म पत्नी की स्मृति में कराया कार्यालय कक्ष का निर्माण। यूपी के जनपद शाहजहांपुर के नगर खुटार में वरिष्ठ समाज सेवी राजेश कुमार शुक्ला उर्फ राजू शुक्ला ने सरस्वती शिशु मंदिर खुटार में अपनी दिवंगत धर्मपत्नी श्रीमती ममता शुक्ला की स्मृति में नगर के बंडा रोड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में प्राचार्य कार्यालय कक्ष का निर्माण कराया था। निर्माण कार्य की नींव उनकी पौत्री अधिवक्ता अग्निवेश शुक्ल की बेटी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर रखकर निर्माण कार्य शुरू कराया गया था। कार्यालय कक्ष का निर्माण पूरा होने पर बुधवार को विद्यालय परिसर में बने नव निर्मित कार्यालय कक्ष का लोकार्पण मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी जिला शाहजहांपुर के जिला अध्यक्ष कृष्णचंद्र मिश्रा द्वारा किया गया। इस दौरान राजेश कुमार शुक्ला ने मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों को अंग वस्त्र एवं रामचरित मानस भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। सरस्वती शिशु मंदिर की दयनीय दशा को लेकर त्वरित आवाज ने सरस्वती शिशु मंदिर शिक्षा समिति के पदाधिकारियों सहित जिला अध्यक्ष से विस्तृत वार्ता की। आप देखिए त्वरित आवाज की रिपोर्ट और किसने क्या कहा। क्या था आज प्रोग्राम? आज ये एक कमरा जो पहले बना था पिछले 10 अगस्त को ही शुरू किया था, उसका लोकार्पण पहले हो चुका था, लेकिन ये उसके साथ में एक जीना और एक बरामदा बना है जिसको कि प्रधानाचार्य जी ने कार्यालय का नाम दिया है और उसी के लिए जिलाध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने इसका लोकार्पण किया। और ये जो है सब ईश्वर प्रेरणा से हमारी पोती का आज जन्मदिन भी है जी। 10 अगस्त को शुरू किया था, ये आज 10 अगस्त को भी उसका जन्मदिन है, इसलिए इसका लोकार्पण कराया। तो आपको इसकी प्रेरणा आपको पोती से मिली है, हमें लगता है। हाँ, जो भी सही प्रेरणा तो ईश्वर की ही है, बाकी तो ये सब ये है। नहीं, ये आप बनवाने का जैसे मन कैसे हुआ? मन इसलिए हुआ कि थोड़ा स्कूल से हम जुड़े हुए थे 20-25 साल से, तो इसकी जो ज़रूरत थी उसको देखते हुए हमारे पास सामर्थ्य थी और इच्छा हुई हृदय से, तो हमने इसको बनवा दिया। नहीं, यहाँ तो बहुत लोग हैं नगर में, आप भी वो है, वो हमारी ईश्वरीय प्रेरणा के साथ हमारे पिताजी की प्रेरणा रही। कभी उन्होंने इस चीज़ को महत्व नहीं दिया कि पैसा भी कोई अहम चीज़ है, तो इसलिए वो हमने सोचा है तो इसमें लग जाएगा। आपको ये प्रेरणा अपने स्वर्गीय पिताजी से? स्वर्गीय पिताजी से मिली। अच्छा, इसीलिए उनके नाम और उनकी माताजी के नाम से ये हमने जीना और बरामदे को बनवाया। जीना बनवाया है कार्यालय का और कमरा जो पहले बनवाया था वो हमने अपनी पत्नी के नाम याद में बनवाया था। लड़के उन्होंने बनवाया था, बल्कि उनको लड़के के नाम से। तो उसी का आज उद्घाटन था? हाँ, उसी का लोकार्पण था। हमारे साथ यहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर की प्रबंध कमेटी के प्रबंधक जी हैं डॉक्टर कृष्ण शुक्ल जी, हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आज क्या ये प्रोग्राम था? कुछ ये ऐसा है जी, इस विद्यालय से 20-25 साल से जुड़े हुए हैं और अनवरत रूप से हम समिति के अध्यक्ष ही बने रहे। अब हम लोग जब समय की कुछ विडम्बना थी, जो हमारा विद्यालय इतनी प्रगति नहीं कर पाया, अब समय अनुकूल है और विद्यालय दिनों दिन प्रगति कर रहा है। उसमें इनका जो भैया शुक्ला जी और हमारे जो और समिति के लोग हैं उनका सहयोग है। इसमें शुक्ला दीक्षित जी ने एक रूम बनवाया है, एक रूम हमारा प्रस्तावित है और विद्यालय हम लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, अंतरात्मा से और विकास में ही भाग ले। हम देखते हैं कि जैसे अन्य जनपदों में जहाँ पर ये सरस्वती मंदिर है, सरस्वती विद्या मंदिर है, काफ़ी प्रगति पे हैं। क्या कारण रहा इसकी प्रगति नहीं हो पाई? इसमें कारण ये रहा कि ये विद्यालय प्रारंभ में भला फूला खूब चल रहा था। इसमें तो ऐसा हुआ कि कुछ लोग इसमें विद्यालय में आए और उन्होंने सोचा इसका निजीकरण कर लें, तो इसका विघटन हो गया। विघटन हो के 2 भागों में टूट गया। उसका एक भाग तो मतलब हमारे साथ रहा, एक भाग अपना अन्यत्र हो गया। तो वो जो उसमें पार्टी जैसे विखंडित हो जाती है, पहले पार्टी बनने में ये टूट गया और तो टूटने के बाद में धीरे धीरे चलता रहा। चलते अब आज समय के अनुकूल आया तो अब विकास कर रहा है और दिनों दिन विकास करेगा, है कि नहीं? जो कि हाँ, जो कमेटी पहले थी जी, उनकी मंशा साफ नहीं थी। हाँ, मंशा साफ होती तो उसमें बंटवारा क्यों होता? उन्होंने कहा ये तो हमारा नहीं जी, उन्हें चलाने, उन्हें लालच बढ़ा कि हम चलाएंगे इसे,
और इस लेकिन लाल जिस तरीके से विद्यालय की तरक्की होना चाहिए उस तरीके से हुई नहीं। अब आप देखते हो कैसे इतने जब एक चीज़ पार्टी है, कोई संस्था है, उसमें जब टूट फूट हो जाए तो कैसे विकास करेगी। और फिर उसकी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी। मुलायम सिंह सरकार आए, मुलायम सिंह तो इसके विरोध था। अरे नहीं, आज तो कांग्रेस विरोध है। आज तो आपकी सरकार है। अब सरकार है, देखिए फूलती फूलती को है, फल फूल रहा है। आपके 6 MLA हैं, हाँ, तो आप फल फूल रहा है। 3 MLC हैं, 2 एक लोकसभा सदस्य और एक राज्यसभा सदस्य, ठीक है। 3 मंत्री हैं, तब भी विद्यालय हाँ, की व्यवस्था अब ये सोचना उनका काम है, लेकिन विद्यालय आपको दिखाई देता है प्रगति है नहीं है ही नहीं। कछुआ कैसे चल रहा है। हाँ, ये हमारे जो अध्यक्ष हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ये सोचना उनका काम है। हमारा उनसे सहयोग लेने का काम है, वो नहीं देते तो हम क्या करें। मुझे उनकी रुचि नहीं लगती। हाँ, उनकी जैसी रुचि होती तो अभी और ज़्यादा दोना विकास दोना होता और क्या। विद्यालय के अध्यक्ष जी हैं अवधेश सिंह जी, क्या चल रहा, क्या बताएंगे विद्यालय के बारे में। ये हमारे प्रबंधक जी ने आपको जो है वो सारी बातें विस्तार से बताई। और बहुत ज़्यादा कुरेदने की आवश्यकता नहीं है। हमारा विद्यालय जो है वो राजा साहब ने ज़मीन दान में दी थी और सबके सहयोग से जो है वो विद्यालय का भवन बना, बहुत अच्छा चल रहा था। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि बीच में कुछ व्यवधान हो गया था, लेकिन उसको दूर कर लिया गया है और हमारी विद्यालय की समिति बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। जनप्रतिनिधि लोगों से सहयोग की अपेक्षा है और धीरे धीरे ये भी कमी दूर हो जाएगी। अच्छा, किस राजा ने जमीन दान दी थी। ये राजा अपने पश्चिमी गढ़ी के कुंवर गजेंद्र रतन बहादुर सिंह जी ने, डिस्प्यूटेड है। हाँ, वो जो है उनके द्वारा जो है विद्यालय के नाम की गई थी। अच्छा, उनका नाम आप लोगों ने विद्यालय में कहीं रखा है। हाँ, विद्यालय में नहीं है, बोर्ड में नहीं है। वो मिट गया है। उनका नाम जो है वो बहुत पहले भी बोर्ड में था, सामने वाले बोर्ड में भी था। और इसकी जो स्थापना की थी वो सुबह भगवान दास जी के सहयोग से उनके द्वारा जो है वो की गई थी। राजा साहब की दान में उनका नाम लिखा हुआ था, अभी वो हो गया है, लिख जाएगा फिर जी। नहीं, राजा साहब का उनका भी नाम लिखा हुआ था पहले। राजा का नाम नहीं है, लिखा था। मिट गया है या मिटाया गया वो तो नहीं, मिटाया क्यों जाएगा, मिटाने का जो दान में जिसने दी है इतनी कीमती जमीन, वो जो है वो उनका नाम तो अमर हो गया। अब आप उम्मीद करते हैं कि विद्यालय दिनों दिन प्रगति करेगा। जी, आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सभी के सहयोग से हमारा विद्यालय बहुत ही तरक्की करेगा और बच्चों को उत्तम शिक्षा और सारी जो है कंप्यूटराइज और सब चीज़ों की व्यवस्था हम लोग कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। शिशु संख्या 20-21 रह गई थी। अच्छा। और वर्तमान समय 350 शिशु संख्या हो गई। तो विद्यालय की प्रगति के लिए शिशु जब तक नहीं हो, बच्चे नहीं होंगे, अध्यापक सही नहीं होंगे तो बिल्डिंग अकेले नहीं पढ़ाती है। ये अध्यापकों की मेहनत है। हाँ, अध्यापक बहुत मेहनत कर रहे हैं रात दिन। देखिए आप कितने सादगी से खड़े हैं। आप हमारे प्रधानाचार्य का लिबास देखिए, कितने सादगी से रहते हैं, बहुत सिंपल। हाँ, लेकिन अब गार्जियन डॉक्टर साहब ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा मॉडर्न रहे। हाँ, इंग्लिश आती रहे उसे। जी। और अपने पुराने संस्कार जो है उन्हें छोड़ रहे हैं। छोड़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि रहन सहन का स्तर आज के समाज का बढ़ा हुआ है। उस स्तर से हम लोग बच्चों का और स्टेटस नहीं बना पा रहे हैं, न तो उनके बैठने की जगह अपना उतनी बढ़िया दे पा रहे हैं। हालांकि प्रयास है और धीरे धीरे 2-4 साल में ठीक हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। बिल्कुल परिवर्तन चल रहा हाँ, है। परिवर्तन चल रहा है निरंतर। परिवर्तन और प्रगति हो रही दोनों है, संभव। बराबर हो रही है। इसी स्कूल के शिशु मंदिर के पूर्व प्राचार्य कमल प्रकाश द्विवेदी जी हमारे साथ, हम इनसे जानना चाहते हैं क्या आपको परिवर्तन लग रहा है विद्यालय में कुछ। बहुत बड़ा परिवर्तन है जी जिस समय मैं यहाँ आया था ट्रांसफ़र होकर, तो इस विद्यालय में ताले लगे हुए थे जी और काफ़ी विवाद के पश्चात वो ताले खुलवाए गए। जी। फिर इस भूमि पर भी विवाद हुआ कि जो यहाँ रहेगा उसको मार दिया जाएगा, ये सब रहा। लेकिन इसमें प्रबंधन समिति सक्रिय थी। डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा, हमारे प्रबंधक जी का इसमें सहयोग योगदान रहा और देवनारायण जी के पिताजी रमेश जी का रहा कि इन लोगों ने मिलकर के उस समय इस विद्यालय को काफ़ी कुछ प्रगति की ओर ले गए। बीच में यहाँ से शांत होने के पश्चात विद्यालय फिर नीचे हो गया। आज इसकी उन्नति है, काफ़ी कुछ प्रगति हो रही है विद्यालय। आज जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं वो भी तो यही इसी स्कूल में। हाँ, वो भी इस स्कूल में प्रधानाचार्य रहे हैं। हाँ, उनको यहाँ भेजा गया था और मैं ही जिला प्रमुख के नाते उसमें काम देख रहा था जी। तो उनको यहाँ भेजा गया था, लेकिन वो फिर यहाँ से स्थानांतरण हो गए। उस समय प्रगति नहीं हो सकी। लेकिन अब नीरज जी को जब से भेजा गया है, इस आशा से भेजा था कि इस विद्यालय में प्रगति करेंगे। उन्होंने जो हमें वादा किया था उसको आज पूरा करके दिखा रहे हैं वो। नहीं, अब तो जैसे जिलाध्यक्ष भी रुचि लेके इसका नवीनीकरण करवा सकते हैं। जी हाँ, करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते हैं, वो चाहेंगे तो। कहीं ना और कहीं लग रहे हैं नहीं दिख नहीं रहा। हाँ, देखेगा, आगे देखेगा, उनसे कहा जाएगा।
आपका ये आवाज़, तुरंत आवाज़ जब इस बात को उठाएगी जी। तो उनके मन में आएगा, वो विकास कराएंगे इसका। कहीं न कहीं उदासीनता नजर आ रही है। हाँ, तो वो तो आप देख ही रहे हैं जैसा भी है, अभी आए हैं, वहाँ गए हुए हैं, व्यस्तता है जीवन में उनके, नहीं, तो इसकी उदासीनता, प्रगति हाँ, की इसकी प्रगति के लिए उदासीनता तो है ही नहीं, तो कुछ ना कुछ तो घोषणा करा सकते थे इसके लिए। जिले में 6 विधायक, हाँ, 3 एमएलसी, विधायक एमएलसी से नहीं करा सकते हैं, समाज के लोगों से करा सकते हैं ब्लॉक और लोगों से प्रमुख करा आपका, सकते हैं, सब कुछ ये करा आपका है। सकते हैं, वो चाहेंगे तो करा सकते हैं उसमें। जैसे अन्य जनपदों में जिस तरीके से शिशु मंदिर, विद्या मंदिर चल रहे हैं, वैसे यहाँ पर कुछ वहाँ स्थानीय सहयोग बहुत मिलता है जी। और स्थानीय कार्यकर्ता वहाँ पर एक साथ जुड़ करके विद्यालय का, हमारी संस्था का सहयोग करने के लिए आते हैं। वह जिज्ञासा, वह जागृति अभी तक यहाँ के समाज में नहीं आई है। यहाँ के समिति के लोग इसमें लगे हैं, जैसे हमारे प्रबंधक जी हैं, इनका पूरा तन मन इसी में लगा रहता है। जब मेरे पास इस जिला निरीक्षक का दायित्व आया, प्रथम बार डॉक्टर साहब से मिलना हुआ, डॉक्टर साहब ने पहली बार कहा कि एक कमरा हम बनवाएंगे और वो उसके लिए प्रयोगशील हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ धन उसके लिए डॉक्टर साहब ने प्रधानाचार्य जी को दे दिया है, उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है। अच्छा, हम समाज को सही तरीके जगह नहीं पा रहे हैं। समाज तो जग रहा है, अन्य जिलों में जग रहा है। समाज तो यहाँ भी जग रहा है, लेकिन जागरूकता जो है वो थोड़ी धीमी गति से है, कम है। हाँ, मंद गति से है। और ये जिस दिन खड़ा हो जाएगा समाज, तो विद्यालय आप देखेंगे समाज का एकमात्र विद्यालय होगा, क्योंकि ये संस्कार से जुड़ा हुआ विद्यालय है। हाँ, यहाँ संस्कारी शिक्षा दी जाती है। इंग्लिश मीडियम के बारे में आप कहते हैं तो हमारे विद्यालय की शिक्षा में इंग्लिश उन इंग्लिश मीडियम के विद्यालयों से अच्छी पढ़ाई जाती है। यहाँ का ज्ञान उन विद्यालयों से बहुत कुछ अच्छा है। यहाँ संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती है। ये कहीं न कहीं कमी है। हाँ, प्रचार यहाँ प्रसार की कमी प्रचार हो प्रसार सकती की है, कमी हमारी है, जागरूकता की कमी है, स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं उनके सहयोग का कमी है। स्थानीय राजनीति हाँ। में स्थानीय कार्यकर्ता हैं, स्थानीय लोग हैं, जी, जी। उनका पूरा जो सहयोग मिलना चाहिए हाँ, वो मिलेगा। उस तरीके से नहीं मिल रहा है। ठीक है जी। संस्था ये विद्यालय प्रगति नहीं कर पा रहा है। आप इस विद्यालय के बारे में पर्टिकुलर अगर आप पूछ रहे हैं, विद्यालय कोई भी हो, संस्थान कोई भी हो, संस्थान सामाजिक सहयोग चलते हैं। किसी भी सरकार के ऊपर आधारित, सरकार की अपेक्षा के अनुरूप हमारा विद्यालय नहीं चलता है। हमारे संस्थान सामाजिक सहयोग चलते हैं। सामाजिक सहयोग जैसे जैसे बढ़ता जाता है, संस्थान बढ़ते जाते हैं। यहाँ का जो पहले बताया, तो कुछ बीच बीच में व्यवधान, उतार चढ़ाव रहते हैं, हर एक संस्थान में रहते हैं। जैसे परिवार में रहते हैं उतार चढ़ाव, आर्थिक या संस्थान संसाधनों की दृष्टि से संसाधन जुड़ते जाएंगे और विद्यालय की प्रगति होती जाएगी। नहीं, अब तो काफी लंबा अरसा हो गया है। लंबा अरसा किसी संस्थान की उम्र आप कितनी मानते हैं? 2 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष नहीं होती। अच्छा, कोई भी संस्थान एक लंबी अवधि में चलता है, कोई भी संगठन लंबा चलता है, उसकी अवधि का आकलन, उसकी कहना चाहिए कार्यकाल का आकलन 2, 4, 5, 10 वर्ष में नहीं होता है। नहीं। फिर विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ आती, जैसा मैंने बताया, सामाजिक सहयोग से विद्यालय चलते हैं। समाज के लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा ये संस्थान चलते हैं। सर, यहाँ सरकार कोई भी आएगी, कोई भी जाएगी, उसका यहाँ आधार समाज नहीं आपका है। साथ नहीं दे रहा क्या? ये संजय अगर नहीं दे रहा है तो फिर चल कैसे रहा है इतने आप वर्षों से? जैसे कह रहे हैं कि सहयोग का ना 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 समाज के सहयोग के आधार पर चलता है। सहयोग में थोड़ी बहुत कमी 19-20 रहती है, दोबारा फिर लग गए, फिर खड़ा हो गया विद्यालय और आगे जाएगा, उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। अभी चर्चा हो रही थी, ये जो भवन बना हुआ है पुराना वाला, इसको जीर्णोद्धार होने वाला है, नया भवन बनने वाला है। अभी तरुण जी से चर्चा हो रही थी, अच्छा, आगे होगा, ये कार्य प्रस्तावित समाज ही है? करेगा, कार्य प्रस्तावित बिल्कुल है। ये कब तक उम्मीद करें हम लोग? मैंने अभी बताया ना, आप जैसे सहयोग काम चालू हो जाएगा, अगले सत्र तक चालू हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर जैसे ऐसा ना, एक तो गहराई इसकी काफी हो गई है रही बात ये संस्थान, जी। कोई भी शिशु मंदिर हो, विद्या मंदिर, कोई अकेला एक विद्यालय नहीं है। ये जो समाज के पूरे सहयोग देशव्यापी अखिल भारतीय और विद्या भारती की रीति नीति के अनुरूप संस्कार युक्त शिक्षा सामाजिक सहयोग से समाज के लिए देना। रही बात जो आप कह रहे थे अभी इंग्लिश मीडियम, तो माध्यम कोई भी हो, कि दुर्भाग्य है अपने देश का कि केवल भारतवर्ष ही ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसमें प्राथमिक शिक्षा विदेशी भाषा के माध्यम से दी जा रही है। कोई भी ऐसा देश नहीं है, आप पत्रकार हैं, आपकी जानकारी में होगा, एक भी देश ऐसा नहीं जहाँ का
अपनी मातृभाषा में शिक्षा न दी जाती हो। केवल दुर्भाग्यशाली हमारा अपना देश है। अब नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा के माध्यम से ही दी जाएगी, अन्य भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। मातृभाषा का मतलब हिंदी, मातृभाषा का मतलब जो जिस क्षेत्र की मातृभाषा है। चल रही है? मैं संपूर्ण देश की नहीं, मैं संपूर्ण देश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। जहाँ तमिल है वहाँ तमिल मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। मलयालम जहाँ है, उड़िया जहाँ है, वहाँ उस भाषा में दी जाएगी। वर्तमान में नहीं चल रही क्या? क्या जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी है मातृभाषा, तो हिंदी प्रारंभिक शिक्षा अभी आप कह रहे थे ना इंग्लिश मीडियम, कहाँ चल रहे लोग इंग्लिश मीडियम को भाग रहे हैं। हाँ, गार्जियन भाग रहे हैं। गार्जियन नहीं भाग रहे हैं, तथा कथित इस प्रकार का आडंबर बनाया गया है। जो सरकारी नीतियां हैं, जो संपूर्ण एक वातावरण बनाया गया है, शिक्षा की उपेक्षा की गई इतने लंबे समय तक, उसका ये दुष्परिणाम है। ये कोई अच्छी बात नहीं इंग्लिश मीडियम को वो तो भागना। जब देश को आज़ादी मिली, जैसे नीति निरंतर आज का है, एक अवसर है, स्वतंत्रता के 75 वर्ष के पश्चात एक अवसर है अमृत काल में कि हम इस प्रकार की जो गुलामी के प्रतीक है, गुलामी की जो चिन्ह है, गुलामी की जो मानसिक, उसमें प्रारंभिक शिक्षा हिंदी भाषा के माध्यम से जो जिस क्षेत्र की भाषा है वहाँ की क्षेत्र वहाँ की के भाषा के माध्यम से हाँ, वहाँ के हिसाब से उसका होगी। परिणाम, प्रारंभिक स्तर पर बालक की जो सीखने की क्षमता है, उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वो अपनी मातृभाषा में जितना अधिक से अधिक सीख सकती हैं उतनी अन्य विदेशी भाषा में नहीं सीख सकती। उसके भाव को वो नहीं ग्रहण कर सकती। शब्दों को तो ग्रहण करती हैं, शब्दों की याद करती हैं, लेकिन उसके भाव भावना उनके यहाँ मन पर में नहीं गार्जियन का भाव ये होता है कि अगर हम मातृभाषा ही पढ़ते रहेंगे तो हमारे बच्चों को सर्विस कैसे नहीं मिलेगी? नहीं नहीं, अन्य विषय आवश्यक हैं, अन्य भाषाएं आवश्यक हैं, लेकिन मातृभाषा माध्यम की बात मैं कर रहा हूँ, अन्य भाषा की बात तो नहीं कर रहा हूँ। प्रारंभिक का स्वाभाविक विकास होना चाहिए। मातृभाषा के माध्यम से जो एक स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया होती है, स्वाभाविक पूरे विश्व के, देश के ही नहीं, पूरे विश्व के सारे शिक्षा वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि अन्य किसी भी देश में मातृभाषा के अतिरिक्त माध्यम नहीं है। केवल दुर्भाग्यशाली भारतवर्ष ऐसा रहा अब तक। आगे चल के लेते हैं। ये तो विशेष रूप से कोट करें, ये तो यहाँ भी चल रहा है, अभी तक चलता आया है। परिवर्तन होने वाला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। दरअसल